नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो सब स्वस्थ और मस्त होंगे और ईश्वर की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। जी हाँ, आज बात करूंगी आपके करियर को लेकर। पिक अ कार्ड रीडिंग बनाने जा रही हूँ और करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब करियर होता है तो सब कुछ लाइफ में सेट हो जाता है। जी हाँ, तो आज बात करती हूँ करियर को लेकर। कभी कभी आप लोग ऐसा देखा करते हैं कि कुछ ना कुछ समस्याएं हमारे जीवन में आती रहती हैं। लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमको किससे गाइडेंस लेनी चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो के जरिए मैं उन लोगों को गाइडेंस भी देना चाहती हूँ कि जो बहुत दुविधाओं में हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका करियर कैसा जाएगा। तो फिर आज बात कर लेते हैं। और इसमें मैं आपको 2 पायल दूंगी। पिक अ पायल कार्ड है तो 2 पायल्स दूंगी और आपको चुनना है। और उसमें भगवान का प्रे करके, यूनिवर्स को प्रे करके, यूनिवर्स को अंग संग सहाय साक्षी मान के आप उसमें से एक दिल से एक स्टोन होगा, आपको आप ये चूज करेंगे तो आपको इससे आपको पता चलेगा कि आपके करियर में कैसा रहेगा। देखिए, ये है स्टोन्स। आप ब्लैक टर्मरिन है और पायराइट है। इन दोनों में से जो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है प्लीज़ आपको उसको चूज कीजिए, फिर मैं आपकी करियर रीडिंग करूँगी। ओके, तो ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और 2 मिनट भगवान का ध्यान करके इन दोनों में से चूज कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। सबसे पहले मैं करूँगी जिन्होंने भी ब्लैक टर्मरिन यूज़ किया है उनकी रीडिंग कर लेते हैं पहले कि उनकी रीडिंग। सबसे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगी कि साईं बाबा जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि मालिक की मर्जी, आपके साथ जो भी हो रहा है वह मालिक की मर्जी है। मुस्कुराते रहिए और उससे गुजर जाइए। इन्होंने साईं बाबा जी ने संदेश भी दिया है आपको। और चलिए देखते हैं कि मालिक की मर्जी क्या है, कार्ड रीडिंग आपके लिए क्या कह रही हैं। तो करियर की बात करते हैं आगे। करियर ब्लैक टर्मरिन जिसने चूज किया है मेरे व्यूवर्स का, प्लीज मुझे बताएं टैरो मदर कैसा रहेगा उनका करियर, कैसा रहेगा उनका करियर कैसा रहेगा। प्लीज मुझे बताएं उनका करियर कैसा रहेगा। करियर को लेकर देखा जाए तो आप थोड़े कंफ्यूज चल रहे हैं इस वक्त। बहुत ज्यादा थोड़ी सी दुविधाएं आपके आसपास में चल रही हैं जिससे आप उनका सामना नहीं कर पा रहे हो और आप उसमें उलझे हुए हो। मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई ना कोई आपको चोट पहुंचा के जाता है, कोई ना कोई कुछ कर देता है आपकी, तो आपका दिमाग जो है डिस्टर्ब हो जाता है और आप अपने करियर की तरफ कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण ये है कि आप अपनी चीजों को समझने के लिए आप मतलब वही है ना कि भगवान की मर्जी है, जो भगवान कर रहे हैं उन चीजों से गुजर जाइए। अभी टाइम ऐसा चल रहा है आपका कि आप उस चीज से गुजर जाइए। डिवाइन आपको एक मौका दे रहे हैं कि आप इस कठिन परिस्थितियों से गुजरेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, ये भी कार्ड बता रहा है कि करियर को लेकर पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया। आप बहुत ज्यादा अपनी चीजों के लिए बहुत करियर के मामले में बहुत माइंड बहुत शार्प है आपका। देखिए, तलवार है और तलवार हमेशा शार्प रहती है। एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति देखिए कैसे लड़ाई मतलब तलवार हवा में चला रहा है। तो मतलब आपका माइंड शार्प है मगर हवा में तलवार आप चला रहे हो। कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, किस तरफ जाना है। तो आज मैं वो बताऊंगी आपको। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका कैरेक्टर ऐसा निकल रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इस पे आप उलझे हुए हो और बहुत ध्यान पूर्वक कुछ भी कदम उठाओ। अगर आप चाहते हो कि अगर व्यवसाय इत्यादि करना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। मगर जो भी पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है तो ये पेज ऑफ सॉर्ट्स ऐसे होते हैं जो इनमेच्योरिटी दिखती है इनके अंदर। मतलब आपके आसपास वाले अगर आपको रोक रहे हैं तो आपकी अच्छाई के लिए रोक रहे हैं, आपकी भलाई के लिए रोक रहे हैं कि कहीं आपका पैसा इत्यादि बिजनेस में फंस ना जाए। थोड़ा आप अपने आप को टाइम दीजिए, समझिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मुझे अपने आगे कैसे करने हैं। क्योंकि आपके बड़े जब आपको समझाते हैं तो ये समझ के चलो कि उनका एक्सपीरियंस बोल रहा है। क्योंकि बड़े तो बड़े ही होते हैं और अपने एक्सपीरियंस के साथ में जो भी काम करते हैं तो उनका एक्सपीरियंस बोलता है और उसी आधार पे वो आपको समझाने की कोशिश करते। तो अपने बड़े से लोगों की बात मानने की कोशिश कीजिए।
थर्ड कार्ड आया है, देखिए ये आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब कहीं भी पैसा लगाने से पहले आपको 10 बार विचार करना पड़ेगा अपनी चीजों को लेकर। अगर बिजनेस इत्यादि करना चाहते, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि पेज का कार्ड आया है, तो बिजनेस इत्यादि में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। मगर क्या है कि ये भी कार्ड है और ये भी कार्ड यही बता रहा है कि आप कहीं भी पैसा लगाए तो मोल तोल हिसाब से पैसे लगाएं। आपको ऐसा नहीं बनना है, किसी की बहकावे में ना आकर अपने खुद के कदम उठाने हैं और पैसा लगाना है। थोड़ा स्लोली कदम बढ़ाइए किसी भी चीज को लेकर। करियर में नौकरी है इत्यादि, अगर आप उसमें भी जाना चाह रहे हो, अगर बाई चांस नौकरी में लोग बोलते हैं ना कि भाई अभी एप्लीकेशन डाला है, मेरा फॉर्म आ गया है, सब कुछ आ गया है, अब मुझे उनको पैसे देने हैं, पैसे दूंगा तभी नौकरी लगेगी, तो वो जो कदम आप उठाओगे उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि क्या सचमुच मुझे वो जॉब मिलेगी या मुझे उस जॉब के लिए उतना पैसा देना सही है। तो बहुत सी चीजें हैं जो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ कोई चीटिंग करने के चांसेस भी बना रहा है, मतलब धोखा है आपके साथ में। तो धोखे में नहीं फंस करके अपने कदम को बहुत ही बुद्धि से सोच समझ के आगे बढ़ने की कोशिश करो, ताकि आप उस काम को कर सको। अब आगे आया है द टावर मूवमेंट आया है, इस मूवमेंट को झेल जाओ। जैसे कि कार्ड मैंने पहले ही साईं बाबा जी आपको बता रहे हैं, साईं बाबा जी के कार्ड के साथ ही पिका कार्ड मैंने वो बनाया है आपके लिए। तो साईं बाबा जी की मर्जी, डिवाइन कह रहा है कि मालिक की मर्जी है, डिवाइन की मर्जी है, आपके साथ में जो हो रहा है उससे आप गुजर जाओ। यानी कि जो भी हो रहा है स्टॉप रखो, वहां से धीरे धीरे करके अपने काम को आगे बढ़ाओ और उससे गुजर जाओ और आगे बढ़ने की कोशिश करो। द टावर मूवमेंट इस वक्त जो है, आप जिन परिस्थितियों से अपने आप को झेल रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, वो धीरे धीरे करके आपका ठीक हो जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि ऊपर का टावर हिल रहा है लेकिन नींव मजबूत है, लोग गिर रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए लोग गिर रहे हैं कि मैं किसी तरीके से इस जगह से निकल जाऊं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ अपने आप को बचाना है और आगे बढ़ना है। इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं रखनी है, सोच समझ के फैसले लेने हैं और हिसाब किताब जैसे मोल तोल का इत्यादि का होता है वो भी बहुत ही सोच समझ के आपको करना है। अगर बाई चांस बिजनेस कर रहे हैं तो नौकरी के लिए तो मैं यही सलाह दूंगी कि अभी आपको नौकरी करनी चाहिए। आगे मैं पूछती हूँ कि अगर आगे आपको क्या करना चाहिए, जब इतना मूवमेंट आपका अजीब सा है, इसमें सही नहीं बता रहा है, तो फिर आगे आपको क्या करना चाहिए मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। करियर को लेकर मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, जो भी ब्लैक बनाए न्यूज किया उसको क्या करना चाहिए। आपको करना क्या है कि आपको अपनी चीजों को और आगे बढ़ाना है। अपनी चीजों को आप अपने तराशिए, देखिए कैसे इंसान तराश रहे हैं और दो लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। यानी कि थर्ड पार्टी, इतना आपको अपना काम आगे बढ़ाना, इतने अच्छे से अपनी चीजों को अच्छे से बढ़ाना है कि ताकि थर्ड पार्टी आपका तारीफ करे। तो ये तारीफ करने का टाइम आएगा और आपको ऐसा ही करना है। प्लस चीजों को बैलेंस बना के चलना है। ग्रो काफी दिख रहा है, ग्रोथ है आपके पास में, बैलेंस बना के चलिए ताकि आगे भी आपको परेशानी ना हो, परेशानियों का सामना ना करना पड़े, है ना। ये देखिए कैसे उन्होंने, एक कप है, एक लेडी है और वो एक कप को दूसरे कप में पानी डालती हुई दिख रही है। तो इस तरह बैलेंस बना के चलना है। यानी गॉड की ब्लेसिंग से विंग्स बनी हुई हैं, यूनिवर्स आपके साथ में है और आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और अपने काम को आगे बढ़ाने का सोचना पड़ेगा कि एक नया स्वरूप तैयार करना पड़ेगा, किस हिसाब से आपको काम करना है, तो वो भी समझना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जहाँ तक है कि नौकरी की बात मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि कंफ्यूज होंगे बहुत से लोग कि बिजनेस के बारे में मैम बताया, नौकरी के बारे में नहीं। तो नौकरी बिजनेस दोनों ही मैंने एक हिसाब से आपको बताया है। बिजनेस के लिए इसलिए मैं इतना बोल रही हूँ कि कहीं भी पैसे लगाएंगे, हो सकता है कुछ तकलीफें आ जाएं, कुछ परेशानियां आ जाएं, तो आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी थोड़ा सा टाइम है, इसको गुजर जाने दीजिए, आगे बढ़ेंगे। क्या जिसने उसके बारे में बात करती हूँ कि उनका करियर के बारे में, कि उनका करियर कैसा जाएगा, तो उनको क्या गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स, क्या गाइडेंस दे रही है डिवाइन,
आज बताती हूँ मैं आपको। फाइव कार्ड्स निकाले हैं मैंने, क्या गाइडेंस है करियर को लेकर, अब बताने जा रही हूँ मैं आपको कि सबसे पहले कार्ड निकला हुआ है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स जो है वो आपको इस वक्त जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, उस सिचुएशन से गुजरने की बात कह रहे हैं कि आप इस सिचुएशन को छोड़ दो, आगे बढ़ो। आप जो भी काम कर रहे हो उससे आपको आगे बढ़ना है। मतलब पैसों को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको परेशानी चल रही है, तंगी चल रही है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि हमको क्या करना चाहिए। तो आपको सिर्फ अपनी जॉब, अपनी करियर में जो भी जॉब अगर आप इत्यादि कर रहे हो या फिर कहीं अप्लाई कर रहे हो तो बराबर कंटिन्यू करते रहो, उसको गिव अप मत करो। ये गिव अप नहीं करने का कार्ड है, मतलब आपको अपनी उम्मीदें नहीं छोड़नी है। आप ध्यान दीजिए, अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ेंगे तब आपको सक्सेस मिलेगी और सक्सेस मिलने के बाद आप सेलिब्रेशन के कार्ड उस पे आ जाओगे। देखिए सेलिब्रेशन कार्ड है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है और ये सेलिब्रेट बताते हैं। ये कार्ड जो है आपको बता रहा है कि आप अपनी चीजों को लेकर आगे बढ़ोगे और आपको सेलिब्रेट करने का टाइम आ गया। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सॉरी, और ये आपको यही बताता है कि आपको सेलिब्रेशन का टाइम आ गया है। तो आगे आप ये देखिए वॉन्ड्स है, आप जिस भी उम्मीद में लगा के रखे हुए अपने आप को, वो उम्मीदें भी पूरी होने वाली है। आपको सेलिब्रेशन टाइम है, उम्मीदें पूरी होने वाली है। और ये देखिए ये पेंटिकल्स का सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है और ये बता रहा है कि आप जो है उन उम्मीदों पे पूरा खरा उतरने की कोशिश करोगे, अपने आप को आप समझोगे और आगे बढ़ोगे और आपके सारे काम बनेंगे। हेल्थ एंड वेल्थ का कार्ड भी निकला है, जी हाँ, हेल्थ एंड वेल्थ का कार्ड है ये। और ये आपको बता रहा है कि थोड़ी सी परेशानियों के बाद जब आप उभरना चालू करोगे, अपने आप को समझोगे, अपने स्ट्रगल को आप गिव अप नहीं करोगे उससे, मतलब स्ट्रगल जो भी आपका चल रहा होगा, नौकरी से लेकर बिजनेस से लेकर जो भी स्ट्रगल चल रहा होगा उसमें आप गिव अप नहीं करोगे तो फिर आपको आगे ये चीज मिलने वाली है, जी हाँ। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जो जिसने भी ये पाइल चूज किया है उसके लिए कोई मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है। बस ये है कि शुरुआती दिनों पे जैसे कि अभी आपने मुझे देखा और आपके ऊपर ये मान्य हो जाएगा तो फिर आपको थोड़ी सी परेशानी थोड़ी सी मुझे दिख रही है कि शुरुआती दिनों में आपको थोड़ा बहुत झेलना पड़ रहा है ना, क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसमें अभी आपको गिव अप नहीं करना है। आप ये सोच के चलो कि आगे जाके आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छी सिचुएशन आने वाली है जिसका आप सामना करोगे और आपके साथ में बहुत अच्छा होने वाला है। देखते साईं बाबा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। साईं बाबा जी ने आपके लिए मैसेज दिया है कि आप अद्वितीय हो, आपका सफर अनोखा है और किसी और से आप अपनी इसकी तुलना मत करो, किसी और से तुलना मत करो। आप अद्वितीय हो तो मतलब अद्वितीय हो, मतलब किसी और से आपको तुलना नहीं करनी है। आपका सफर भी अनोखा है, आप समझ जाओ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। यानी कि पहली बात तो कि आप इन सब चीजों में किसी और के साथ अपनी तुलना मत कीजिएगा। आगे कार्ड में निकालती हूँ कि आपको करियर के लिए गाइडेंस भी और भी क्या, क्योंकि ये करेक्टर होता है, फिर गाइडेंस आपको दी जा रही है कि अपनी चीजों पे आप बने रहो, डटे रहो और सामने देखते रहो। फोकस योर, कंसंट्रेट योर, जो भी चीजें हो रही हैं आपके साथ में उस पर, है ना, तो फिर आपको कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है अपनी चीजों को लेकर। और कंपटीशन, फोकस योर कंपटीशन, अपनी फोकस योर करियर, तो अपने चीजों को लेकर आपको जो है बहुत अच्छे से कंपटीशन पे आप हो और उसको आगे बढ़ने की कोशिश करना है। और परेशान मत होइए, परेशान मत होइए, क्योंकि परेशानी आपके आसपास में जैसे मैंने बोला इसमें दिख रही है, तो उसको मत कीजिए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत उज्जवल दिखाई दे रहा है। तो जो भी व्यक्ति अगर मेरे इस कार्ड की वजह से अगर उनको कुछ फायदा हो रहा है, आप देखिए, मेरी गाइडेंस सुनिए, मेरी चीजें मैं जो बोल रही हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके जीवन में अगर मैं कुछ आपके जीवन में आपके लिए कुछ हेल्प कर पा रही हूँ तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई सौभाग्य नहीं है। और ये अगर आपके साथ में होगा तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपने लिए कि आपको कैसा फील हो रहा है और आपके साथ में मैंने जैसा बता रहे हैं ऐसा अगर आपने कर लिया और
तो फिर आपको कितनी उपलब्धियां, कैसी चीजें मिल रही हैं, वो भी सब लिखिएगा। और जिसको भी रीडिंग इत्यादि करानी हो तो वो मुझसे कंसल्ट कर सकता है। और आगे मैं बढ़ती हूँ कि अगले पिकअप कार्ड में बनाना चाहूंगी कि आप लोग क्या चाहते हो कि मैं आपके विषय में, कौन से विषय में आपको बताऊं, कि किस विषय में आपको गाइडेंस दूं। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आगे चलते हैं, अगले पिकअप कार्ड में मिलते हैं। इसके साथ में सावी शुक्ला का नमस्कार।